एक और सियासी खेल इस चुनावी माहौल में देखने को मिला, जहां एक और पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे, वहीं लालू ने उनके साथ खेल ही रच दिया। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। सीट बंटवारे में कांग्रेस को पूर्णिया सीट नहीं मिली है। दरअसल पप्पू यादव भी पूर्णिया से टिकट चाहते थे। आरजेडी ने इस सीट से बीमा भारती को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि दिल्ली में हाल ही में हुई बैठक में महागठबंधन के सभी दलों के प्रमुख नेता मौजूद थे, जिसमें सीट बंटवारा सबसे अहम मुद्दा रहा। बता दें कि कांग्रेस ने 2019 में भी 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से पार्टी को सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल हो पाई थी। वहीं आरजेडी एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी थी। वहीं एनडीए ने 40 में से 39 सीटें हासिल की थी, जिसमें से बीजेपी ने 17 सीटें हासिल की थी। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड सिर्फ एक सीट पीछे रह गई थी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी 6 सीटों पर चुनाव जीती थी। पूर्णिया सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार उतारने के बाद भी पप्पू यादव कांग्रेस से आस लगाए हुए बैठे हैं कि उन्हें दावेदारी मिलेगी। उन्होंने दोहराया कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पप्पू यादव और कांग्रेस आगे क्या करेंगे और उनकी क्या रणनीति होगी। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी और आप देख रहे हैं GVN24। दिल्ली में लालू यादव और कांग्रेस के आला नेताओं की 3 दिनों की माथापच्ची के बाद महागठबंधन के सीट शेयरिंग की घोषणा शुक्रवार को हो गई। इसके तहत 26 सीट पर राजद, 9 सीट पर कांग्रेस और 5 सीटों पर लेफ्ट कायम है। लेकिन इनमें से सबसे दिलचस्प है पूर्णिया और मधेपुरा सीट। दोनों सीटें राजद अपने पास रख चुका है, जबकि पूर्णिया से कांग्रेस के पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे और माधेपुरा से पहले लालू ने उन्हें ऑफर किया था। अब ये बात साफ हो गई है कि पप्पू यादव इस चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं होंगे। हालांकि सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से अपनी उम्मीदवार बना सकती है। सीट शेयरिंग के तुरंत बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इधर लालू यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया के लिए अपना सिंबल पहले ही दे दिया है। वो चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। अब आधिकारिक रूप से पूर्णिया में महागठबंधन की उम्मीदवार भी वही होंगी। जब एनडीए की तरफ से सीटिंग सांसद संतोष कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया था, पप्पू यादव के पास पूर्णिया से चुनाव लड़ने का एकमात्र आखिरी विकल्प बचता है कि एक बार फिर से अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस से विलय वापस ले ले और उसी के सिंबल से चुनाव लड़ ले। वैसे तो वो तैयारी कर रहे थे, नहीं तो कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव दोनों से बगावत करके निर्दलीय चुनाव करते हुए मैदान में उतर जाए। लेकिन क्यों लड़ना चाहते हैं पूर्णिया से पप्पू चुनाव यादव, इस सवाल पर जवाब बेहद जरूरी है। 52 साल की उम्र में 5 बार लोकसभा का चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव इस बार हर हाल में लोकसभा पहुंचना चाहते थे। 6 महीने पहले ही उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो इस बार पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। पिछले 4 महीने से वो लगातार पूर्णिया में कैंप कर रहे थे। उन्होंने वहां पहले परिणाम पूर्णिया का कैंपेन लगाया। इसके बाद पिछले महीने एक बड़ी रैली करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया, लेकिन वो जानते हैं कि बिना एनडीए या आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा बने वो इस मुहिम में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन इसके लिए वो लगातार राजद और कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में थे। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, लेकिन ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहिए GVN24 के साथ।